हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वानी क्लासेस। सो गाइज, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है टीचिंग मेथड्स, जिसमें हम डिस्कस करेंगे 5 मेथड्स को, जो हैं लेक्चर मेथड, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड एंड लेबोरेटरी मेथड। ओके, सो ये जो टीचिंग मेथड्स हैं ये आपके सभी सब्जेक्ट्स में एक ही तरह के आएंगे। उनका जो कंटेंट होगा वो सिमिलर ही होगा, चाहे वो आपका टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंसेज होगा, टीचिंग ऑफ लाइफ साइंसेज होगा, ड्रामा एंड आर्ट होगा, या फिर जो भी आपके अदर सब्जेक्ट्स हैं उनके टीचिंग मेथड सिमिलर ही होंगे। ठीक है, तो उन सभी के लिए आपको एक बार लर्न करना है, फिर सभी एग्जाम्स में आपको ये काम आएगा। तो एक एक करके हम इन सभी टीचिंग मेथड्स को डिटेल में पढ़ेंगे। आपको क्या करना है, बस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जाना है और अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर करना है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट मेथड से, जो है लेक्चर मेथड। सो लेक्चर मेथड उस तरह का मेथड है जब टीचर बच्चों को लेक्चर के थ्रू पढ़ाता है, वो किसी स्पीच के थ्रू पढ़ाता है, बच्चे उसको सुनते हैं। ठीक है, तो यही वो लेक्चर मेथड है। सो ये सबसे ओल्डेस्ट और ट्रेडिशनल मेथड है टीचिंग का, सबसे पुराना मेथड है लेक्चर मेथड। एंड दिस मेथड इज़ इकोनॉमिकल एंड कैन बी यूज्ड अमंग लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट। ये मेथड इकोनॉमिकल है, क्योंकि इसमें कोई भी लैब की नीड नहीं होती है, किसी भी प्रोजेक्ट को हम नहीं करते हैं। सो ये इकोनॉमिकल है और ये बहुत सारे बच्चों को पढ़ाने के लिए यूज़फुल होता है, क्योंकि अगर क्लास है 100 स्टूडेंट्स की तो उसमें भी हम लेक्चर मेथड का यूज़ करते हैं ताकि हम बच्चों को पढ़ा सकें। ओके, नेक्स्ट है कि सिंपलेस्ट मेथड फॉर टीचर। ये टीचर के लिए बहुत ही सिंपल मेथड है, बस टीचर को अपना लेसन प्रिपेयर करना होता है और बच्चों के सामने उसको डिलीवर करना होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है टीचर्स आर मोर एक्टिव एंड स्टूडेंट्स आर पैसिव। जो टीचर होता है इस मेथड में वो बहुत एक्टिव होता है, क्योंकि टीचर ही पढ़ाता है बच्चों को, और जो स्टूडेंट्स हैं वो पैसिव हैं, स्टूडेंट्स बस सुनते हैं जो टीचर उनको करवा रहा होता है उसको। ठीक है, बट टीचर क्वेश्चंस भी पूछ सकता है बच्चों को, ताकि बच्चे जो है वो अटेंटिव रहें। बीच बीच में टीचर बच्चों से क्वेश्चन भी पूछते हैं इन लेक्चर मेथड। ओके, एंड इन दिस मेथड टीचर टॉक्स एंड स्टूडेंट्स लिसन पैसिवली। टीचर बोलते हैं, टीचर पढ़ाते हैं और बच्चे जो हैं वो पैसिवली उसको सुनते हैं। ठीक है, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लेक्चर मेथड के। कुछ और पॉइंट्स भी हैं, जैसे टीचर डिलीवर्स लेक्चर इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट्स इन द फॉर्म ऑफ स्पीच और टॉक। टीचर लेक्चर को डिलीवर करते हैं बच्चों के सामने स्पीच के फॉर्म में या फिर टॉक के फॉर्म में। एंड टीचर प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन, कॉन्सेप्ट, फैक्ट्स, इवेंट्स, थ्योरीज, लॉज, प्रिंसिपल एक्सेट्रा। टीचर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, कॉन्सेप्ट्स को समझाते हैं, फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं, इवेंट्स पढ़ाते हैं, थ्योरीज, लॉज और प्रिंसिपल, इन सब को टीचर करवाते हैं इन दिस मेथड। ओके, टीचर ऑल्सो यूजेज ब्लैक बोर्ड ड्यूरिंग लेक्चर एंड आस्क क्वेश्चंस टू द स्टूडेंट। इस मेथड में टीचर ब्लैक बोर्ड का यूज़ भी करते हैं अपने लेक्चर को समझाने के लिए, और बच्चों से क्वेश्चन तो वो पूछते ही हैं ताकि बच्चे अटेंटिव रहें क्लास में। ठीक है, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लेक्चर मेथड के। अब देखते हैं प्रोसेस क्या है लेक्चर मेथड का। ओके, सो इसमें हमारे पास 4 स्टेप्स हैं लेक्चर मेथड के, जिसमें से फर्स्ट स्टेप है प्रिपरेशन। ओके, दिस इज स्टेप 1। प्रिपरेशन किसकी? जो भी टीचर ने डिलीवर करना है, जो लेसन है जो डिलीवर करना है उसको टीचर प्रिपेयर करते हैं पहले। ठीक है, सेकेंड स्टेप आ जाता है हमारा इंट्रोडक्शन। टीचर ने जो पढ़ाना है आज उसको टीचर इंट्रोड्यूस करेंगे। ओके, थर्ड आता है प्रेजेंटेशन। जो स्टेप 3 है हमारा वो क्या है? प्रेजेंटेशन, कि टीचर अपने लेक्चर को प्रेजेंट करते हैं इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट्स, चाहे वो लेक्चर की फॉर्म हो या फिर वो टॉक की फॉर्म हो। ठीक है, लास्ट स्टेप आता है हमारा स्टेप 4, कंक्लूजन। टीचर अपने लेसन को कंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो ये 4 बेसिक स्टेप्स हैं लेक्चर मेथड के। अब चलते हैं लेक्चर मेथड की मेरिट्स पर, आप इसको इसके एडवांटेजेस भी कह सकते हो। क्या क्या एडवांटेजेस हैं लेक्चर मेथड के? फर्स्ट एडवांटेज है टाइम सेविंग। जो लेक्चर मेथड है वो टाइम सेविंग है, क्योंकि इसमें सिर्फ टीचर ही पढ़ा रहा है, बच्चे पैसिवली सुन रहे हैं, तो इसमें किसी भी प्रोजेक्ट का यूज़ नहीं किया जाता है, बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं दी जाती है सॉल्व करने के लिए। सो ये टाइम सेविंग मेथड है। ओके, नेक्स्ट है इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल है क्योंकि लैब की ज़रूरत नहीं है, लैब इंस्ट्रूमेंट्स नहीं लगते हैं, तो इकोनॉमिकल है। एंड प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन इन शॉर्ट टाइम।
जो लेक्चर होता है आपने देखा होगा कि हम एक ही क्लास में, जो 30 मिनट की क्लास होती है, उसमें हम बहुत ज़्यादा बच्चों को पढ़ा सकते हैं अगर हम लेक्चर मेथड के थ्रू पढ़ा रहे हैं तो, ठीक है। तो इसमें हम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं शॉर्ट पीरियड में ही। नेक्स्ट है सुटेबल फॉर लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंसेस। अगर आपकी क्लास है 100 स्टूडेंट्स की, जैसे कॉलेजेस में होता है, तो उसमें लेक्चर मेथड का ही यूज़ होता है मेनली, क्योंकि बच्चे ज़्यादा होते हैं, लेक्चर मेथड ही वहाँ पर सूट करता है। नेक्स्ट है हमारा इजी टू फॉलो। ये जो लेक्चर मेथड है ये इजी टू फॉलो है, बस टीचर को अपना लेसन प्रिपेयर करना है और बच्चों के सामने उसको डिलीवर ही करना है। ओके। नेक्स्ट है रिड्यूस बर्डन ऑन टीचर। इसमें टीचर पर कोई बर्डन नहीं आता है, क्योंकि टीचर को कोई भी एक्सपेरिमेंट जो है वो रेडी नहीं करना है, तो टीचर पर इतना बर्डन नहीं होता है। ओके। नेक्स्ट है हेल्प्स इन कवरिंग द सिलेबस। सिलेबस को कवर करने का इजी मीडियम है लेक्चर मेथड जो है, क्योंकि आप जल्दी जल्दी से सिलेबस को कवर करवा सकते हो लेक्चर मेथड के जरिए। नेक्स्ट है मोर कन्वीनियंट। ये जो लेक्चर मेथड है ये मोर कन्वीनियंट है देन अदर मेथड्स। मेरिट्स हो गए। अब बात करते हैं इसके डीमेरिट्स की, कि क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं लेक्चर मेथड के। ओके। फर्स्ट है कि ये टीचर सेंटर्ड मेथड है। इसमें बच्चों पर फोकस नहीं किया गया है, बच्चे सिर्फ पैसिवली सुन रहे हैं जो टीचर पढ़ा रहा है उनको, तो ये टीचर सेंटर्ड मेथड है। नेक्स्ट है अनसाइकोलॉजिकल। ये जो मेथड है ये साइकोलॉजिकल नहीं है, अनसाइकोलॉजिकल है, क्योंकि इसमें ना ही बच्चों के इंटरेस्ट पर ध्यान दिया गया है, सभी बच्चों को सिमिलर वे में पढ़ाया जा रहा है, एक सेम लेक्चर ही सभी को दिया जा रहा है, तो ये अनसाइकोलॉजिकल मेथड है। नेक्स्ट है डू नॉट केटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ये जो लेक्चर मेथड है ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस को केटर नहीं करता है, क्योंकि हर बच्चा जो है वो डिफरेंट है एक दूसरे से, हर बच्चे का जो पेस है लर्निंग का वो डिफरेंट है, बट लेक्चर मेथड उस पर ध्यान नहीं देता। ये सभी बच्चों को एक ही तरह से पढ़ाता है, टीचर जो है वो सभी बच्चों को एक सिमिलर लेक्चर देता है, वो किसी एक पर्टिकुलर बच्चे पर फोकस नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा लर्नर्स रिमेन इनएक्टिव। ये इसका डीमेरिट है कि इसमें जो लर्नर्स हैं, बच्चे जो हैं वो इनएक्टिव हैं, बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं इस मेथड में, ठीक है, तो ये इसका डीमेरिट है। नेक्स्ट है नॉट सुटेबल फॉर लोअर क्लासेस। अब लोअर क्लासेस में सुटेबल नहीं होता है, क्योंकि बच्चों के लिए ये बोर्डम हो जाता है, बच्चे इससे बोर हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि आप जाओगे बच्चों को सिर्फ लेक्चर दोगे तो बच्चों को उसमें से कुछ भी समझ नहीं आएगा, तो ये छोटी क्लासेस के लिए सुटेबल नहीं है ये मेथड। ओके। नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म ऑफ लर्निंग। इससे जो लर्निंग होती है वो थोड़ी ही समय तक रहती है। जब टीचर ने लेक्चर दिया उसमें से भी बच्चे 70% भूल जाते हैं, जो याद रहता है वो भी थोड़े टाइम तक याद रहता है, ठीक है, तो इसमें जो लर्निंग होती है वो शॉर्ट टर्म लर्निंग होती है। एंड लास्ट डिमेरिट इज नो लर्निंग बाय डूइंग। जो लर्निंग है वो बाय डूइंग नहीं है, बस टीचर ने जो बोला है वो सुनना है और फिर बच्चा उसको भूल जाता है, तो नो लर्निंग बाय डूइंग। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट मेथड जो है लेक्चर मेथड। अब चलते हैं हमारे सेकंड मेथड पर जो है लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। सो ये जो मेथड है लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, ये भी एक ट्रेडिशनल मेथड ही है, ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द ट्रेडिशनल मेथड। और इस मेथड का दूसरा नाम भी है चॉक एंड टॉक मेथड, ठीक है। और ये जो मेथड है ये भी टीचर सेंटर्ड मेथड है, इसमें भी जो टीचर है वो सेंटर में है एंड टीचर इसमें भी एक्टिव है और लर्नर जो है वो इस मेथड में भी पैसिव हैं, ठीक है। अब स्टेप्स देख लेते हैं कि किस तरह से लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड चलता है। फर्स्ट स्टेप है हमारा प्लानिंग एंड प्रेजेंटेशन। टीचर प्लान करता है जो टीचर ने बच्चों को पढ़ाना है उसको, ओके, सिमिलर जैसे हमारा पिछले मेथड में होता था। दूसरा है इंट्रोडक्शन, टीचर इंट्रोड्यूस करता है अपने लेसन को। नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, टीचर जो भी उसका सब्जेक्ट मैटर है उसको बच्चों के सामने रखता है, उसको पढ़ाता है। अब इसमें जो हमारा मेन स्टेप आया वो आया एक्सपेरिमेंटेशन। इसमें एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू बच्चों को पढ़ाया जाता है, टीचर एक्सपेरिमेंट्स बच्चों के सामने परफॉर्म करते हैं, ठीक है। इसमें बच्चे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं करते हैं, टीचर बच्चों के सामने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और लास्ट स्टेप आया हमारा ब्लैक बोर्ड वर्क, ठीक है। जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो टीचर उस एक्सपेरिमेंट के बारे में ब्लैक बोर्ड में लिखेंगे। तो ये हो गए हमारे 5 स्टेप्स ऑफ लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। अब चलते हैं मेरिट्स पर कि क्या क्या मेरिट्स हैं इस मेथड की, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड की। फर्स्ट है साइकोलॉजिकल मेथड। ये जो मेथड है ये साइकोलॉजिकल मेथड है, पीछे वाला अनसाइकोलॉजिकल मेथड था। नेक्स्ट है इकोनॉमिकल, ये भी इकोनॉमिकल है।
एंड हैज़ टाइम सेविंग, ये टाइम सेविंग है क्योंकि इसमें बच्चे एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म नहीं करते, इसमें टीचर एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके बच्चों को बताते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो टाइम सेविंग। एंड नेक्स्ट है डेवलप ऑब्जर्वेशन कंसंट्रेशन पावर, बच्चे ऑब्जर्व करते हैं कि टीचर किस तरह से एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, और बच्चे उस पर ध्यान भी लगाते हैं, कंसंट्रेट भी करते हैं कि किस तरह से ये आगे का प्रोसेस होगा। ओके, नेक्स्ट है यूजफुल फॉर एवरीवन, ये जो मेथड है ये सभी बच्चों के लिए यूजफुल होता है क्योंकि सभी बच्चे अब इंटरेस्ट से उसको देखते हैं कि किस तरह से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहे हैं। नेक्स्ट है एक्टिविटी सेंटर्ड, इसमें एक्टिविटीज़ हो रही हैं, एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए जा रहे हैं, फिर उन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में ब्लैक बोर्ड पर लिखा जा रहा है, तो ये एक्टिविटी सेंटर्ड मेथड है। ओके, सो दीज आर सम मेरिट्स ऑफ दिस मेथड। अब चलते हैं इस मेथड की डीमेरिट्स पर। पहला है टीचर सेंटर्ड मेथड, ये मेथड भी टीचर सेंटर्ड है जैसे मैंने इस मेथड के स्टार्टिंग में ही बताया, क्योंकि बच्चे इसमें भी इनएक्टिव रहते हैं, टीचर ही इसमें एक्टिव रहता है, बच्चे पैसिव रहते हैं। ओके, नेक्स्ट है विजिबिलिटी। अब विजिबिलिटी मेन प्रॉब्लम आती है क्योंकि अगर बच्चों की जो स्ट्रेंथ है क्लास में वो ज़्यादा है तो सभी बच्चों को जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है टीचर टेबल पे वो उनको नहीं दिखता है, ठीक है, तो विजिबिलिटी एक प्रॉब्लम आती है इस मेथड में। नेक्स्ट आता है स्पीड ऑफ एक्सपेरिमेंट, अगर टीचर कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करवा रहे हैं उसकी स्पीड ज़्यादा है तो बच्चों को समझ नहीं आता है, ठीक है, और अगर सभी बच्चों को नहीं दिख रहा है तो वो भी एक डीमेरिट है इसकी। लास्ट है इग्नोर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इसमें भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस को इग्नोर किया जाता है, हर बच्चे पर फोकस नहीं किया जाता है, तो ये सब हैं इसकी डीमेरिट्स। अब चलते हैं हमारे थर्ड मेथड पर जो है हमारा प्रोजेक्ट मेथड। सो दिस मेथड वाज propounded बाय W.H. किलपैट्रिक, ये आपसे क्वेश्चन HP टेट में भी पूछा जाता है कि ये जो प्रोजेक्ट मेथड है उसको किसने दिया था, तो उसको दिया था किसने, W.H. किलपैट्रिक ने, ठीक है। और ये जो मेथड है ये मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है टीचिंग ऑफ साइंसेज में, जब हम साइंसेज की टीचिंग करते तो हम प्रोजेक्ट मेथड्स का यूज़ करते हैं। ये एक्टिविटी सेंटर्ड है, लर्निंग बाय डूइंग होती है इस मेथड में, और ये न्यू वे है टीचिंग की। ओके, एंड एक्टिविटी विच रिजल्ट्स इन पॉजिटिव रिजल्ट, प्रॉब्लम सेंटर्ड एक्टिविटीज़ इसमें करवाई जाती हैं, रियल लाइफ एक्टिविटीज़ पर फोकस किया जाता है, और ये पर्पसफुल मेथड है टीचिंग का, ठीक है। ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्रोजेक्ट मेथड के। अब चलते हैं प्रोसेस ऑफ प्रोजेक्ट मेथड पर, क्या क्या स्टेप्स हैं प्रोजेक्ट मेथड के। ओके, फर्स्ट स्टेप है हमारा प्रोवाइडिंग अ सिचुएशन, हमने बच्चों को एक सिचुएशन देनी है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा सिलेक्टिंग और चूजिंग, यानी कि बच्चों को कोई एक अप्रोप्रिएट प्रॉब्लम को सिलेक्ट करना है, उसको चूज़ करना है, और इसमें टीचर भी बच्चों की हेल्प करते हैं कि कहीं बच्चे रॉन्ग जो सिचुएशन है, रॉन्ग जो प्रॉब्लम है उसको सिलेक्ट ना कर लें, ठीक है, और उसी के बेसिस पर वो आगे अपना पूरा प्रोसेस करेंगे। ओके, थर्ड स्टेप आता है हमारा प्लानिंग, इसमें प्लानिंग की जाती है कि कितने टाइम में हमें अपना पूरा जो काम है वो कंप्लीट करना है, ड्यूटीज़ किसको क्या क्या मिलनी है, कितनी फाइनेंशियल एड्स इसमें लगेंगे, और किस मेथड से हमें अपनी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है। ओके, फोर्थ स्टेप आता है हमारा एग्जीक्यूशन, इस स्टेप में एग्जीक्यूशन की जाती है प्रोजेक्ट, यानी कि प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाता है, जो भी बच्चों को प्रॉब्लम दी गई है, जो उन्होंने चूज़ किया है उसको कंप्लीट किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा इवैल्यूएशन, इसमें इवैल्यूएट किया जाता है कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उन ऑब्जेक्टिव्स को हमने अटेन किया या फिर नहीं किया। बच्चे फिर से रीचेक करते हैं कि कहीं उनके प्रोजेक्ट में कोई मिस्टेक तो नहीं है, अगर होती है तो वो उसको ठीक करते हैं। ओके, लास्ट स्टेप एंड सिक्स स्टेप आता है हमारा रिकॉर्डिंग। अब इस स्टेप में रिकॉर्ड किया जाता है जो भी बच्चों ने पूरे अपने इस प्रोसेस में किया है, जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किया है, उसको वो रिटन फॉर्म में भी रिकॉर्ड करते हैं, पूरे स्टेप्स लिखते हैं, जितने भी पीछे वाले स्टेप्स थे उन सभी स्टेप्स को लिखा जाता है इस स्टेप में, और इसमें क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आई, किस तरह से हमने सॉल्व की इस सिचुएशन को, ये सब आता है रिकॉर्डिंग में, ठीक है। सो ये 6 प्रोसेस हैं हमारे प्रोजेक्ट मेथड के। अब बात करते हैं इस मेथड की मेरिट्स पर, क्या क्या एडवांटेजेस हैं इसके। पहला है चाइल्ड सेंटर्ड, ये चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है, बच्चे को ध्यान में रखकर बनाया गया मेथड है और इसमें बच्चे एक्टिव रहते हैं। यूज़ ऑफ मैक्सिमम सेंसेस, इसमें बच्चों की मैक्सिमम सेंसेस का यूज़ होता है क्योंकि वो अपना पूरा ध्यान लगाते हैं, वो देखते भी हैं किस तरह से हमने करना है, वो सुनते भी हैं एक दूसरे से, कोऑपरेट भी करते हैं एक दूसरे से, तो इसमें मैक्सिमम सेंसेस का यूज़ होता है बच्चों की। नेक्स्ट है एक्टिविटी सेंटर्ड, ये मेथड एक्टिविटी सेंटर्ड है, बच्चे इसमें एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं पूरे प्रोजेक्ट मेथड को कंप्लीट करने में।
नेक्स्ट है परमानेंट लर्निंग। अगर बच्चा खुद से सॉल्व करेगा सिचुएशंस को, खुद से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा तो ये परमानेंट लर्निंग रहती है, बच्चे लंबे समय तक उसको याद रख पाते हैं। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल मैथड। ये मैथड साइकोलॉजिकल है। नेक्स्ट है इट केटर्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इसमें बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम्स दी जाती हैं, ठीक है, तो इसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस को केटर किया जाता है। नेक्स्ट है लर्निंग बाय डूइंग। जो लर्निंग होती है वो डूइंग के थ्रू होती है, बच्चे खुद करते हैं और खुद करके ही सीखते हैं, ठीक है। सो दीज आर सम मेरिट्स ऑफ प्रोजेक्ट मैथड। लेट्स टॉक अबाउट डीमेरिट्स ऑफ दिस मैथड। फर्स्ट है नॉट सुटेबल फॉर लोअर क्लासेस। ये लोअर क्लासेस के लिए सुटेबल नहीं है क्योंकि उसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चों को समझ नहीं आता कि किस तरह से हमने प्रॉब्लम्स को चूज़ करना है, फिर उसको किस तरह से एग्जीक्यूट करना है। सो ये लोअर क्लासेस के लिए सुटेबल नहीं है। नेक्स्ट आता है टाइम कंज्यूमिंग। अब हमने देखे इसके 6 स्टेप्स हैं पूरे प्रोसेस के, तो ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। पहले एक सिचुएशन देनी पड़ती है, फिर सिचुएशन को सिलेक्ट करना पड़ता है, प्लानिंग होती है, एग्जीक्यूशन होती है, इवैल्यूएशन होती है और एंड में रिकॉर्डिंग होती है। तो ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ओके, नेक्स्ट आता है कॉस्टली। ये जो प्रोसेस है ये कॉस्टली भी है क्योंकि अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने पड़ते हैं प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के टाइम, तो ये कॉस्टली मैथड हो जाता है। ओके, नॉट सुटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ स्टूडेंट्स। ये सभी बच्चों के लिए सुटेबल नहीं है क्योंकि सभी बच्चों का इंटरेस्ट इस मेथड में नहीं होता है, कुछ बच्चे इसको बोर्डम समझते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अनस्किल्ड टीचर। अब अगर टीचर स्किल्ड ना हो, वो बच्चों को हेल्प ना करें, तो इस मेथड के थ्रू पढ़ाया नहीं जा सकता है, तो स्किल टीचर होने भी जरूरी हैं। नेक्स्ट है अनसिस्टमेटिक लर्निंग। इससे जो लर्निंग होती है वो अनसिस्टमेटिक होती है, एक सिस्टमेटिक वे में लर्निंग नहीं होती है इस मेथड से। तो ये सब डीमेरिट्स हैं प्रोजेक्ट मेथड की। अब चलते हैं हमारे 4th मेथड पर जो है ह्यूरिस्टिक मेथड। सो इस मेथड के फाउंडर हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सकता है एचपी टेट में, हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग। वो इस मेथड के फाउंडर हैं ह्यूरिस्टिक मेथड की। और ये जो वर्ड है ह्यूरिस्टिक, ये लिया गया है हमारी ग्रीक लैंग्वेज से, ठीक है। जो ग्रीक वर्ड है ह्यूरिस्टिक, उसका मतलब है डिस्कवर, कि हमने डिस्कवर करना, हमने ढूंढना है। एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल पर ये मेथड बेस है। एंड इट डेवलप्स प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड इन लर्नर्स। ये जो मेथड है इससे बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड डेवलप होता है। अब इस मेथड का क्या प्रोसीजर है? इस मेथड का बस यही प्रोसीजर है कि बच्चों के सामने कोई भी प्रॉब्लम रखी जाती है और ये कहा जाता है कि बच्चों आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है, अलग अलग मेथड्स का यूज़ करके। अब बच्चे किसी भी मेथड का यूज़ कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में और टीचर उनकी हेल्प करते हैं इस मेथड में। ओके, सो बाय दिस मेथड अ स्टूडेंट, इस मेथड से स्टूडेंट क्या कर सकते हैं? स्टूडेंट कैन सॉल्व अ प्रॉब्लम बाय यूजिंग साइंटिफिक एटीट्यूड। बच्चे अपने साइंटिफिक एटीट्यूड का यूज़ करके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। एक्सपेरिमेंट के थ्रू डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं जो भी सॉल्यूशंस हैं उनको। इलस्ट्रेट द रिजल्ट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को इलस्ट्रेट कर सकते हैं। इंडिपेंडेंटली वो सोच सकते हैं। एंड एक्वायर्स द नॉलेज अबाउट द न्यू कॉन्सेप्ट, और नए कॉन्सेप्ट के बारे में नॉलेज को एक्वायर भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है टीचर रोल इज टू इनिशिएट द लर्निंग एंड पीपल्स आर एक्टिव थ्रू आउट द लर्निंग। अब टीचर का रोल इसमें ये होता है कि टीचर ने लर्निंग को इनिशिएट करना है, टीचर ने बच्चों को कोई प्रॉब्लम दे देनी है और उसके बाद जो बच्चे हैं वो पूरी लर्निंग के थ्रू, पूरे प्रोसेस के थ्रू एक्टिव रहते हैं। बच्चे प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को ढूंढते हैं। ओके, अब मेरिट्स देख लेते हैं इसके। फर्स्ट मेरिट है इट हेल्प्स इन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। बच्चे की ऑल राउंड डेवलपमेंट होती है। ऑल राउंड डेवलपमेंट में आ जाता है फिजिकल, मेंटल, साइकोमोटर डेवलपमेंट, ये सब डेवलपमेंट बच्चे की होती हैं, तो हम कह सकते हैं कि इससे बच्चे की ऑल राउंड डेवलपमेंट होती है। ओके, नेक्स्ट आता है बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिलायंस जो है वो डेवलप होता है। नेक्स्ट आता है लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग है क्योंकि बच्चे खुद प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। हेल्प्स इन डेवलपिंग साइंटिफिक एटीट्यूड एंड क्रिएटिविटी। बच्चे अपनी क्रिएटिव थिंकिंग का यूज़ करते हैं, अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ करते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, और बच्चों का जो साइंटिफिक एटीट्यूड है वो भी डेवलप होता है इस मेथड से। अब बात करते हैं डीमेरिट्स की। फर्स्ट डीमेरिट है हायर इंटेलिजेंस इज रिक्वायर्ड। अब अगर बच्चा इंटेलिजेंट होगा तभी वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएगा, और जिन बच्चों का आईक्यू लो होगा वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में पीछे रह जाएंगे, ठीक है। तो हायर इंटेलिजेंस
की नीड है इस मेथड में। नेक्स्ट है नॉट सुटेबल एट प्राइमरी लेवल, प्राइमरी लेवल में ये मेथड जो है वो सुटेबल नहीं है। नेक्स्ट आता है टाइम कंज्यूमिंग, ये मेथड टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि पहले बच्चों को प्रॉब्लम दी जाती है, फिर उसको सॉल्व करने में उनको टाइम लगता है एंड इट इज़ लॉन्ग प्रोसेस, ये लंबा प्रोसेस है। अब चलते हैं हमारे लास्ट मेथड पर जो है लेबोरेटरी मेथड। सो जैसे नाम है लेबोरेटरी यानी कि लैब का यूज़ होगा, ठीक है। तो लैब्स मेनली होती है हमारी साइंसेस में, तो साइंसेस की टीचिंग के टाइम पर हम लेबोरेटरी का यूज़ करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो यही वो मेथड है। ओके, फर्स्ट आता है इसमें कि लर्निंग बाय डूइंग, इसमें लर्निंग बाय डूइंग होती है क्योंकि ऑब्वियसली हम जब लैब्स में जाते हैं तो हम खुद करके ही सीखते हैं, ठीक है। तो लर्निंग बाय डूइंग होती है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है हमारा द लेबोरेटरी मेथड इज अ प्लान लर्निंग एक्टिविटी डीलिंग विद ओरिजिनल एंड रॉ डाटा इन द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। जो लेबोरेटरी मेथड है ये एक प्लान लर्निंग एक्टिविटी है जिसको प्लान करते हैं टीचर्स, जिसमें हम रॉ डाटा का यूज़ करते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ओके, एंड इट ऑल्सो मेक यूज़ ऑफ पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड रीजनिंग, इसमें जो ऑब्जर्वेशन पावर है उसका यूज़ होता है, बच्चे रीजनिंग के थ्रू सीखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यूज़ द लेबोरेटरी मैथड प्रोसीजर, इसमें लेबोरेटरी प्रोसीजर्स का यूज़ किया जाता है, लैब्स में बच्चों को पढ़ाया जाता है। अब देखते हैं कि प्रिंसिपल्स क्या क्या है लेबोरेटरी मेथड के जिनको हमें ध्यान में रखना पड़ता है जब भी हम लेबोरेटरी मेथड के थ्रू टीच कर रहे हैं तब। ओके, फर्स्ट है ये जो मेथड है ये फॉलो करता है हमारे साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स पर, और टीचर को भी ध्यान में रखना है कि जो भी बच्चों की एज है, जो भी इंटरेस्ट है उनको कंसीडर करना है। जिस टॉपिक में बच्चों का इंटरेस्ट है, जिस तरह से वो सीखना चाहते हैं उसी माध्यम से हमने बच्चों को सिखाना है, बच्चों की एज के अकॉर्डिंग हमने एक्सपेरिमेंट्स बच्चों को परफॉर्म करने के लिए देने हैं। ओके, नेक्स्ट है द वर्क शुड बी प्री ऑर्गेनाइज एंड प्री सिलेक्टेड, टीचर को पहले ही ऑर्गेनाइज करके रखना है जो भी एक्सपेरिमेंट वो परफॉर्म करवाएगा उसको, और पहले से ही सिलेक्ट करना है कि मैं इस मेथड से पढ़ाऊंगा तो मुझे इन एड्स का यूज़ करना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा द टीचर मस्ट इंश्योर दैट अपरेटस एंड इक्विपमेंट्स शुड बी चेक्ड पर हैंड। अब टीचर को इंश्योर करना है कि जो भी लेबोरेटरी में अपरेटस हैं, जिन भी इक्विपमेंट्स का यूज़ करेंगे आप एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करवाने के लिए, उनको चेक करना है ताकि बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम ना आए एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करते टाइम। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टीचर मस्ट सी दैट स्टूडेंट्स आर एबल टू फॉलो इंस्ट्रक्शंस एंड रिकॉर्ड देयर ऑब्जर्वेशंस प्रॉपरली। अब टीचर को ये भी ध्यान रखना है कि उनको इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, जो भी टीचर ने बच्चों को इंस्ट्रक्शन दी हैं बच्चे उनको फॉलो करें, और जो ऑब्जर्वेशन है क्या वो उनको रिकॉर्ड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो इस सब का ध्यान रखना है टीचर को। सो दीज आर सम प्रिंसिपल्स ऑफ लेबोरेटरी मैथड। अब देखते हैं कि क्या मेरिट्स हैं इस मेथड की। फर्स्ट मेरिट है हमारी कि इट डेवलप्स साइंटिफिक एटीट्यूड अमंग स्टूडेंट्स, इससे बच्चों में जो साइंटिफिक एटीट्यूड है वो डेवलप होता है क्योंकि बच्चे एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करते हैं तो उनका साइंस के प्रति इंटरेस्ट भी डेवलप होता है। नेक्स्ट है बच्चों में रीजनिंग डेवलप होती है, बच्चे रीजनिंग लगाना सीखते हैं और भी वो एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं तो वो ऑब्जर्व करते हैं, तो इससे उनकी जो ऑब्जर्वेशन पावर है वो भी डेवलप होती है। एंड स्टूडेंट्स लर्न बाय डूइंग, बच्चे डूइंग से सीखते हैं, खुद करके वो सीखते हैं, खुद एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके वो लर्न करते हैं। एंड इट डेवलप्स द पावर ऑफ कोऑपरेशन, कई बार बच्चे ग्रुप्स में भी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं लैब्स में, तो उससे जो कोऑपरेशन की पावर है वो भी डेवलप होती है। ठीक है, सो दीज आर सम मेरिट्स ऑफ दिस मेथड। अब बात करते हैं इस मेथड की डीमेरिट्स पर। पहला है नॉट सुटेबल फॉर एवरी टॉपिक। अब सभी टॉपिक को आप इस मेथड के थ्रू नहीं पढ़ा सकते हो क्योंकि कुछ टॉपिक इस तरह के होते हैं जिनमें आपको लेक्चर मेथड के थ्रू ही पढ़ाना होता है। ठीक है, तो सभी टॉपिक्स के लिए ये जो लेबोरेटरी मेथड है वो सुटेबल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कॉस्टली। ये जो मेथड है ये कॉस्टली है क्योंकि आपको एक पूरा लैब का सेटअप चाहिए, एपरेटसेस का यूज़ होता है, तो ये थोड़ा कॉस्टली मेथड पड़ जाता है। नेक्स्ट है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड टीचर। अब अगर स्किल्ड टीचर होंगे तो वही लेबोरेटरी मेथड के थ्रू पढ़ा पाएंगे, वही बच्चों को सिखा पाएंगे कि आपको किस तरह से एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करना है, किस तरह से रिजल्ट्स को रिकॉर्ड करना है। ठीक है, सो अवेलेबिलिटी कम है स्किल्ड टीचर की, तो वहाँ पर ये जो मेथड है वो काम नहीं करता है। लास्ट पॉइंट आता है हमारा टाइम कंज्यूमिंग। ये जो मेथड है टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि पूरी प्लानिंग करनी पड़ती है टीचर को, फिर वो एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करवाते हैं बच्चों से। ठीक है, तो ये मेथड टाइम कंज्यूमिंग है, बट इसका ये बेनिफिट है कि जब भी बच्चा इस मेथड के थ्रू पढ़ता है, इस मेथड के थ्रू टॉपिक को समझता है, तो उनकी जो लर्निंग होती है वो ज़्यादा समय तक रहती है। बच्चा लर्निंग बाय डूइंग सीखता है।
सो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे किसी और टॉपिक के बारे में। आपको वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना है, और आप ये भी कमेंट कर सकते हो कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, उस टॉपिक पर भी मैं वीडियो लाने की कोशिश करूँगी। ओके, और अगर आपने वीडियो को अभी तक भी लाइक नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।